अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको गुड मॉर्निंग। तो व्यूअर्स, बस आज जो है हम बहुत दिन बाद आप लोगों से मिल रहे हैं। बहुत मसरूफियत थी जिसकी वजह से व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, तो सोचा क्यों ना आज टाइम निकाल के कुछ आप लोगों से बातें कर ली जाए। तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो 22 अक्टूबर है और हम लोग जब आए थे तो 22 सितंबर को आए थे। तो आज हम लोगों को माशाल्लाह से आए हुए जो है वो पूरा एक महीना हो गया है। और कितनी जल्दी ये एक महीना गुजरा है, बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ। और ऐसा लग रहा है कि जैसे आए हुए कुछ 10-15 दिन ही हुए हैं, पर माशाल्लाह से हम लोगों को आए हुए एक महीना हो गया। और इतनी जल्दी सुबह हुई, इतनी जल्दी शाम हुई, कुछ पता नहीं चला। तो बस यहाँ आने के लिए हम कितने महीनों से जो है वो इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे। और कितना हम लोग स्ट्रगल से गुज़रते हैं। जब हमें कहीं जाना होता है तो कितने सारे काम होते हैं, कितने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कितना सारा पेपर वर्क होता है जो हम लोगों को आने से पहले कंप्लीट करना पड़ता है। वो सारे प्रोसीजर के बाद जो है हम जहाँ के जो है वो इस मुकाम पर पहुँचते हैं कि हम किसी गैर मुल्की जो है वो सफ़र पे जा सकें। तो व्यूअर्स, बस वो टाइम जो था वो बहुत मुश्किल और बहुत टफ़ था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो थे वो कंप्लीट नहीं थे। क्योंकि मैं जो हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं बहुत टाइम बाद जो हूँ वो यहाँ सऊदी आई हूँ। तकरीबन मुझे 7 ईयर्स हो गए। क्योंकि रोज़िल जब मैं फ़र्स्ट टूर पे आई थी तो रोज़िल जो है वो आलमोस्ट 6-7 मंथ्स की थी, तो सुदेश भी नहीं थे। तो अब जो है माशाल्लाह से हमारे साथ सुदेश में आए हैं। और तकरीबन जो है वो सुदेश की डॉक्यूमेंटेशन जो थी वो कुछ भी कंप्लीट नहीं थी। रोज़िल के जो है वो सब पेपर वर्क हुआ था, पर सुदेश का जो है वो मुझे तकरीबन सब काम नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ा था। तो बस बे फॉर्म बनवाना और FRC बनाना, MRC बनवाना और पासपोर्ट बनवाना, तो ये काम जो है वो बहुत ही मुश्किल होते हैं एक लेडीज़ के लिए अकेले करना। सुबह शाम कहीं जाना है तो शाम कहीं जाना है। हमारे पाकिस्तान में हर काम जो है वो करना बहुत ही मुश्किल है। तो बस यूँ करके जो है वो मैंने अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए, वीज़ा लगवाया, कराची जाना। तो ये सारे प्रोसीजर्स से गुज़रने के बाद जो है हम लोग यहाँ पर आए। और यहाँ पर आए हम लोगों को एक महीना भी गुज़र गया, वो हमें इतनी जल्दी पता भी नहीं चला। तो बस व्यूअर्स, ये जो है मेरे सुबह से लेके रात तक की रूटीन है जो वो यहाँ पर आके बहुत टफ़ है। क्योंकि जब हम फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं तो वहाँ पर हमें अपना हर काम जो है वो घर से लेके बच्चों से लेके सारा काम जो है वो बिल्कुल अकेले करना पड़ता है। हस्बैंड सुबह चले जाते हैं, उसके बाद नाश्ता करना, खाना बनाना, घर को क्लीन करना, बच्चों को देखना, उनको नहलाना धुलाना और कपड़े चेंज कराना, बहुत से काम होते हैं। साथ में उनकी स्टडी को भी जो है वो हमें देखना पड़ता है कि इनकी स्टडी भी कंप्लीट होती रहे। तो बस वो सारा काम जो है किस तरीके से मैनेज करना पड़ता है लेडीज़ को, तो वो बस सारा काम जो है वो सुबह से लेके कितनी जल्दी रात हो जाती है हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता, इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता। तो बस पहले जब मैं यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर जो है वो जब मैं पहले आई थी तो माशाल्लाह से अम्मी अब्बू जो थे वो ज़िंदा थे। अब के जब आई हूँ तो अम्मी अब्बू नहीं हैं। तो पहले जो है वो अम्मी अब्बू से बात होती रहती थी, तो कुछ टाइम भी गुजर जाता था, हर बात उनसे शेयर होती थी। पर अब जो है लाइफ में कुछ कमी सी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस टाइम को बहुत मिस किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ फेसेस से गुज़र के मैं यहाँ आई हूँ। क्योंकि एक हस्बैंड की कमी, उनसे दूर रहना एक बहुत बड़ा जो है वो हमारी लाइफ की कमी होती है। तो वो जब मैं वहाँ रहती थी तो मैं उस कमी को महसूस करती थी, पर अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो मेरी लाइफ में जो है वो एक और कमी है, जो ये है कि अम्मी अब्बू जो है वो मेरे साथ नहीं हैं। और मैं अपनी खुशियाँ जो हैं, अपनी बातें जो हैं वो उनसे शेयर नहीं कर सकती। एक कमी है लाइफ में बहुत बड़ी। तो बस अल्लाह ताला सबके माँ बाप को ज़िंदा रखे, हयात रखे, उनका साया हमारे सरों पर रखे। पर वो मेरे साथ नहीं हैं, पर उनकी दुआएं जो है ना वो हमेशा मेरे साथ है। क्योंकि मैं एक ही थी और अम्मी की जो है वो सबकी घर में बहुत लाडली थी। तो बस वो इस दुनिया से चले गए, पर अपनी दुआओं का जो एक
गुलदस्ता था वो मेरे लिए छोड़ गए, जो मैं आज यहाँ पर हूँ। इतना मैंने अकेले स्ट्रगल करने के बाद सिर्फ ये उनकी दुआएं ही हैं जो रंग लाती हैं। मेरा तो कुछ भी नहीं है, एक माँ बाप की दुआएं जो आपको ज़िंदगी में बहुत कामयाब इंसान बनाती हैं, बहुत कुछ करने के काबिल बनाती हैं। तो बस आज जो कुछ भी है वो सिर्फ़ अम्मी अब्बू की दुआओं की वजह से ही है। तो बस व्यूअर्स, आज कुछ आप लोगों से दिल की बातें इंसान कर रहा है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम इस जगह पर पहुंच गए, तो लोग ये नहीं जानते कि हम किस फेसेस से गुज़र के एक मुकाम पर पहुंचते हैं ना। हमें बहुत कुछ कुर्बान भी करना पड़ता है और बहुत कुछ अपनी लाइफ में मिस भी करना पड़ता है। तो जब जाके जो है वो हमें एक स्टेज मिलता है जो हमें लगता है कि यार हमारी खुशी का बाइस है, यहाँ पहुँचना हमारी ज़िंदगी का एक मकसद था। एक आपको दिल से खुशी महसूस होती है जब आप बहुत स्ट्रगल करके किसी स्टेज पे पहुँचते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है आपको कि हमने बहुत टाइम गुज़ारा, बहुत दुआएं की, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। पर बेशक ज़िंदगी इसी का नाम है। हम जो कुछ खोते हैं, अल्लाह ताला जब हमसे कुछ हम खोते हैं तो हम कुछ पाते भी हैं अपनी लाइफ में। तो बस दुनिया है इसी तरीके से चलती रहेगी और हमारे लाइफ के भी जो है वो इसी तरीके से स्ट्रगल चलते रहते हैं। दिन रात यूं ही गुज़र रहे हैं, कुछ पता नहीं है। पर ये है कि अम्मी अब्बू के जाने के बाद भाई हैं, भाभी हैं, बच्चे हैं, ससुराल वाले हैं, माशाल्लाह से इन सब से यहाँ पर आके बातचीत होती रहती है। और घर जो है वो माँ बाप का तो कभी ख़त्म नहीं होता। माँ बाप के जाने के बाद भाइयों से लड़कियों का मेका होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेका जो है वो भाइयों के दम से है। अल्लाह ताला उनको बहुत खुश रखे अपनी ज़िंदगी में। और यहाँ आने के बाद उन लोगों का बहुत ज़्यादा ख़याल है और बहुत ज़्यादा मैं उन लोगों को मिस करती हूँ, क्योंकि मैं जब नहीं जाती 2-3 दिन तो एक घर पे जाने की तड़प होती थी। तो यहाँ आए हुए मुझे 1 महीना हो गया और काफ़ी दिन से जो है वो बस घर पे चक्कर नहीं लगा। तो बस वो यही है, जब हम वहाँ होते हैं तो यहाँ की कुछ चीज़ों को मिस कर रहे होते हैं और जब यहाँ आ जाते हैं तो वहाँ की कुछ चीज़ों को मिस कर रहे होते हैं। तो बस ज़िंदगी जो है वो व्यूअर्स इसी तरीके से चलती रहती है। कुछ मिल जाता है, कुछ खो जाता है। तो बस मेरा काम जो है यहाँ पर आप लोगों से बातें करते करते जो है वो मेरा काम भी होता जा रहा है, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था आज यहाँ बच्चों से हम इतनी बात नहीं कर सकते तो किसी से बातें की जाए। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स से जो है वो बातें करती रहूँ और अपना काम भी करती रहूँ। तो बस किचन का काम जो है वो मेरा तकरीबन जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब उसके बाद हम जो है रूम की क्लीनिंग करना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद अपना खाना बनाएंगे। खाने में मैंने सोचा है कि क्यों ना आज आलू बैंगन बना लिए जाए। बस जल्दी जल्दी जो है वो मैं अपने काम को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है और हस्बैंड मेरे आ जाएंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर जो है वो जल्दी से सुबह उठ के मैं अपने सारे काम निपटा लूँ, ताकि जब हस्बैंड आए तो मेरे पास कोई काम करने को नहीं और हम खूब सारी बातें करें और अपना फैमिली टाइम जो है, जिसको मैंने बहुत टाइम मिस किया है अपने फैमिली टाइम को एक अकेले बच्चों के साथ, तो उसको जो है वो हम इंजॉय करें अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। तो व्यूअर्स बस मेरा काम जो है वो यहाँ पर तकरीबन ख़त्म होने वाला है। और जब हमारा घर जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है, हर चीज़ जो है वो तरतीब से हो जाती है, तो दिल को एक कुदरती सुकून मिलता है। मुझे तो बस जब तक घर फैला हुआ होता है मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता है। मुझे जल्दी से ये होता है कि मैं हर चीज़ को जो है वो अपनी जगह पे रख दूँ, जल्दी से बेड क्लीन कर दूँ, फ़र्श को क्लीन कर दूँ। मुझे फ़र्श के ऊपर जो है वो एक बाल भी बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो दिन में मैं पता नहीं कितनी दफ़ा जो है वो मैं ब्रूम से अपने फ़र्श को साफ़ करती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस व्यूअर्स यहाँ पे मैंने आपको बताया था आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कल हमने बना ली थी बिरयानी, तो बस जल्दी जल्दी जो है वो मैं आलू बैंगन मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। उसके बाद मैं आलू बैंगन को चढ़ा देती हूँ। चढ़ाने के बाद जो है वो मुझे बच्चों को फ्रेश कराना है, उनको बात के लिए भेजना है, उसके बाद उनको स्टडी करानी है। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर रही हूँ। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैं ग्लव्स पहन के
ग्लव्स पहन के काम कर रही हूँ, तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो है यहाँ पे डिश वॉशिंग जो है वो बहुत करीब दिया हुआ है, और ये जो है इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं, तो ये थोड़ा सा गीले हाथों से जब मैं काम कर रही होती हूँ तो ये थोड़ा सा अर्थ मार रहे होते हैं। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं अब अपनी एनर्जी ड्रिंक पी रही हूँ। ये मैं जब थोड़ा सा अपनी फीलिंग को डाउन फील करती हूँ तो ये जो है मैं दिन में एक दफ़ा जो है वो मैं कैल्सी पी लेती हूँ। इससे मेरी फीलिंग्स जो है थोड़ी सी बेटर हो जाती है और मैं थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाती हूँ। तो बस व्यूअर्स, यहाँ पे मेरा खाना तकरीबन रेडी हो गया है। आलू गल गए हैं, इसमें मैं अब बैंगन रख कर जो है दम पर, और वो मैं नहाने चली जाऊँगी। और नहा के आने के बाद अब मैं थोड़ा सा अपनी स्किन केयर करूँगी। तो ये कुछ मेरी क्रीम और सीरम्स थे जो मैं पाकिस्तान से अपने साथ लेकर आई थी, जो मैं वहाँ भी यूज़ कर रही थी। तो ये जो है बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बस आज जो है वो हो गई हैं आपसे बहुत मज़े की बातें और अपनी कुछ रूटीन भी शेयर। तो बस अब जाते जाते मैं अपना रखिएगा बहुत ख्याल, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।